Good morning, students. Today we will start now human anatomy physiology. हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था द स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम में हमने लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसामाइड बोन्स ये की थी, जो टाइप्स ऑफ बोन्स होती हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा और आप लोगों ने इसे प्रॉपरली याद कर लिया होगा। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिब्स। ठीक है, रिब्स हमारी क्या होती हैं? जो हमारी रिब्स नेक से थल्ले नेक से लोअर पार्ट में होती हैं, हम उनको रिब्स बोलते हैं। ठीक है, ये 12 पेयर्स होते हैं इनके रिब्स के। जैसे कि इसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, और ऑर्गन्स होते हैं जिसको ये प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट नाउ रीड। These are the 12 pair of ribs that form the thoracic cage. Ribs are attached to the sternum through their causal cartilages. The space between the adjacent ribs is called intercostal space. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो रिब्स होते हैं ये 12 पेयर होता है इनमें। ठीक है, थोरेसिक केज बोलते हैं जिनको। ठीक है, जो हमारी रिब्स अटैच होती है वो स्टर्नम के थ्रू होती हैं, जिसे कॉस्टल कार्टिलेज के बाया जाती हैं। ठीक है, जो इनकी जो एडजेसेंट रिब्स हैं हम उनको इंटरकोर्सल स्पेस बोलते हैं। जो इनमें स्पेस होती है हम उनको इंटरकोर्सल स्पेस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड पोस्टरली द रिब्स आर आर्टिकुलेटेड टू द thoracic vertebra. The first 7 pair of ribs articulate with the sternum directly through their causal cartilages and are called the true ribs. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारी जो फर्स्ट 7 पेयर हैं वो हमारे स्टर्नम से डायरेक्टली थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, तो हम उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं रिब्स की वो स्टर्नम इनडायरेक्टली होती हैं, एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। ठीक है, जो हमारी लास्ट 3 आती हैं हम उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट एंड अंटीरियर विद एनी बोन एंड आर कॉल्ड फ्री रिब्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारी 2 रिब्स होती हैं वो हवा में होती हैं। ठीक है, वो मतलब फ्री होती हैं, वो उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। हम उनको फ्री रिब्स भी बोलते हैं या फ्लोटिंग रिब्स भी बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट कंसिस्ट ऑफ बोन, शोल्डर बोन्स एंड अपर एक्सट्रीमिटी एंड पेल्विक गिल्डर बोन्स एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, शोल्डर ग्रेडर क्या है? इससे 2 क्लाविकल एंड 2 स्कैपुला। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज कॉलर बोन। हम का जो क्लासिकल बोन है, कल्विकल बोन है, हम उनको कॉलर बोन भी बोलते हैं या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। दे राइट एंड लेफ्ट आर्टिकल मेड विद स्टर्नम एंड स्टर्नोकल्वर जॉइंट लेटरली. They articulate with acromine process scapula and acromacular joint. It is an S-shaped and long bone present in the upper part of the anterior thoracic wall. ठीक है स्टूडेंट्स, it has a 2 extremities such as sternally extremity and acromially extremity. Scapula क्या है? हमारा जो पेक्टोरल गर्ल बोलते हैं जिसको हम अपॉन को स्कैपुला ये दिखाया गया है। ठीक है, और स्कैपुला इज लाइज ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल एंड सुपरफिशियल टू रिब्स. इट इज़ द फ्लैट एंड ट्राइंगुलर शेप्ड बोन. इट हैज़ एन इन्फीरियर एंगल एंड सुपीरियर एंगल. ठीक है, जो हमारे इसको दिया था, एंड लेटरल एंगल ऑन इट्स लेटरल एंगल देयर इज अ गलवेंड कैविटी and articulate with the head of the humerus forming the shoulder joint. It has a 3 border like superior border, medulla border and lateral border. इसके जो हमारे 3 बॉर्डर्स होते हैं
जिनको हम superior border और medial border and lateral border बोलते हैं. The spine is the rough ridge that runs on its posterior surface. There are acromine process and coracoid process present in the superior to its lateral angle. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सुपर व्यू में दिखाया गया है राइट कल्विकल बोन. ठीक है, इसमें एक्रोमिल लेटरल एंड है और जो इसका पोस्टीरियर एंड पॉइंट दिखाया गया है. एंड राइट कल्विकल इंफीरियर व्यू में एक्रोमिल एंड स्टर्नल इंटीरियर व्यू दिखाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बैठ के ध्यान से देखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, डायग्राम फिगर्स को. चलो आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट हमारा जो है, ठीक है, अपर लिम्ब ह्यूमरस. जो अपर लिम्ब में हमारा ह्यूमरस आता है, इट इज़ द बोन अपर आर्म. इट हेड फिट्स इनटू द ग्लेनुएट कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. ठीक है, ये हमारे शोल्डर जॉइंट का जो अपर हमारा एक बोन होती है उसके साथ ये कनेक्ट होता है शोल्डर के साथ. द ग्रेटर tubercle and lesser tubercle are those two referred. Projection of humerus just distal to its head between the greater or to lesser tubercle. There is a deep groove called bicapitical groove and intra-tubercular skulls as it is distal and in the capitulum and trochlea in the humerus articulate and radius and ulna to form the elbow joint. The trochlear notch of ulna fits into the trochlea of humerus. रेडियस एंड अल्ना क्या है? ये हमारी दो बोन्स होती हैं फोर आर्म की, हमारी जो जैसे कि शोल्डर के साथ कनेक्ट थी, हमने उनको पढ़ लिया. अपर ह्यूमरस को हम उनको ह्यूमरस बोलते हैं. ठीक है, जो हमारे उसके साथ कनेक्ट थी शोल्डर के साथ. और आगे है हमारा फोर आर्म, जो हमारी ह्यूमरस बोन के नीचे होता है, हम उनको बोलते हैं फोर आर्म. ठीक है, ये दो बोन्स होती हैं. ठीक है, हमारी फोर आर्म में अल्ना एंड रेडियस. ठीक है, ये आप लोगों को रीड करना है, याद कर रखना है. ठीक है, हमारा जो फोर आर्म है उसमें कौन सी दो टाइप्स की बोन होती हैं, नेम इट्स. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आता है एग्ज़ाम में. तो उस दोनों का नाम क्या है? रेडियस एंड अल्ना. ठीक है, एंड द अल्ना इज़ लॉन्गर देन रेडियस and is the medial radius. The proximal ends radius and ulna articulate with the trachea of the humerus to form the elbow joint. Distal, it articulates with the carpal bone to form a wrist joint. Proximally and distally, both radius and ulna articulate with each other to form promaximal radiolar joint and distal radiolar joint. Between the shaft and alpha and radius there is our interosseous membrane. ठीक है, आगे हमारा कार्पल्स. कार्पल्स क्या है? दीज आर द बोन ऑफ द रिस्ट. हमारा फोर आर्म के नीचे आता है रिस्ट. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्पल. ठीक है, जो रिस्ट होता है हम उनको कार्पल्स बोलते हैं. ठीक है, उसका नाम कार्पल्स होता है. देयर आर द बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड देयर आर 18 नंबर. ये हमारे 18 नंबर में होती हैं. ठीक है, देयर आर अरेंज्ड इन 2 रो ऑफ 4 बोन्स. ये हमारी 2 रो में होती हैं, एक तरफ 4 होती हैं, एक तरफ भी 4 होती हैं. तो जो टोटल होगी 8. बोन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल रो आर स्केफियम एंड लियोनेट, ट्राइक्यूटरल एंड पीसीफॉर्म बोन्स ऑफ डायस्टल रो ऑफ. आगे जो हमारा डायस्टल रो में प्रॉक्सिमल रो है, एक डायस्टल रो है. प्रॉक्सिमल में हमने पढ़ लिया
ठीक है। आगे हमारा है डायस्टल रो, उसमें दिया गया है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमिटेट। ठीक है, ये हमारी कार्पल्स की दो रो में 8 बोन्स हैं। ठीक है, इनके आप लोगों को नाम याद करना है। कार्पल बोन्स आर हेल्ड इन इट्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट अलोइंग देम इन लिमिटेड मूवमेंट बिटवीन द देम। ठीक है, मेटाकार्पल्स के आगे क्या है, दीज आर द बोन्स द फॉर्म पाम। ठीक है, हमारे जो हथेली होती है उसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स बोन। जो हमारी हथेली में बोन्स होती है, देयर आर 5 मेटाकार्पल्स। ये हमारी 5 मेटाकार्पल्स होती हैं हमारे ये दोनों हाथों में। ठीक है, यानी कि 10 मेटाकार्पल्स बोन्स होते हैं। देयर आर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द थंब। इट्स अ proximal and articulate with the carpals and the distal end of the mandiculate and articulates with the phalanx। ठीक है, ये दिखाया गया है। ठीक है, जो इंटीरियर व्यू है फोआर्म का, रेडियस एंड अल्ना जो हमारा दिया गया है, हेड नेक का रेडियल ट्यूबरसिटी, ऑल्सिमल ट्रोपिना नोच एंड प्रॉक्सिमल रेडियल जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। हमारी जो ह्यूमरस बोन के नीचे आता है क्या आता है, रेडियस एंड अल्ना बोन्स, जिसे हम फोआर्म बोलते हैं। ठीक है, ये दिखाया गया लेटरल व्यू ऑफ proximal portion of ulna, distal end of radius and ulna in the wrist। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे स्ट्रक्चर है हमारी रिस्ट एंड हैंड की। 5 जो हमने मेटाकार्पल्स देखे थे। ठीक है, आगे कार्पल्स दिए गए हैं, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजॉइड, सिक्वियोड, रेडियस। आगे हमारा कार्पल एंड मेटाकार्पल्स, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड स्टाइल मीडियल प्रोक्सिमल एंड कार्पल्स में दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी दिखाया गया है इंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू। आगे टार्सल बोन्स दीज आर द बोन्स ऑफ एंकल। ठीक है, एंड आर द बोन्स फॉर्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूट। देयर आर 7 टार्सल बोन्स, देयर आर टैलस। ये हमारी 7 बोन्स होती हैं टार्सल्स में। ठीक है, पहली हमारी आ गई कैल्सिनस, नेविकुलर, ट्यूबोइड, यूनिफॉर्म एंड talus articulate distal end of tibia fibula in the form of ankle joint। End of tibia and fibula to form the ankle joint and calcaneus form heel of the foot. The distal of tarsal bones articulate in the proximal end of metatarsal bones form the tarsal joint। आगे हमारा है मेटाटार्सल। These are the bones forming greater part of the dorsum of the foot। ठीक है, there are the 5 metatarsal bones। It can be numbered form of great toe। ठीक है, हमारे जो पैर की होते हैं हम उनको मेटाटार्सल जो बोलते हैं, जैसे कि हमारा टो से शुरू होती है। द स्टाइल एंड मेटाटार्सल आर्टिकुलेट विद द फिलोंजिस फॉर्म द मेटाफिरोंजियल जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है phalanges। These are the bone of the toes। There are 40 phalanges and they are 2 in great toe, 3 each in other toes। आगे है हमारा जॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ह्यूमरस है, ह्यूमर से अपना फोर आर्म के साथ जो जॉइंट बनाया वहाँ बीच का जो गैप है हम उसको एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं, नी जॉइंट बोलते हैं। जो एक हड्डी दूसरी हड्डी को लेकर जोड़ती है हम उनको जॉइंट्स बोलते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, जॉइंट्स हम का फॉलो सिंपली भाषा में समझा रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे तरीके से ही समझ आ जाएगा। जो एक दूसरी हड्डी को जोड़ता है हम उनको जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो उनकी मूवमेंट कराता है। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट नाउ। जॉइंट्स, दीज आर द साइड्स एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट विद each other. Joints help in flexibility of the skeleton and the movement of skeleton as a whole. It allows for the attachment of the bones. There are mainly three types of joints such as fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joints. ठीक है, हमारी बॉडी में थ्री टाइप्स की joints होते हैं, जैसे कि fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. Fibrous joints क्या है? It's formed tough and hard fibrous material. ठीक है, they are the immovable joints. For example, angle joints between the skull called the sclera and interosseous membrane between the shaft of tibia and fibula. Their interosseous membrane stabilize the bone and allow limited amount movement between the bones. Cartilaginous joints क्या है? These joints are formed of a pad between the fibrocartilage. Limited movement is possible at these joints. For example, it includes the intervertebral discs and symphysis pubis. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा दिखाएगा लेटरल व्यू एंड मीडियल व्यू, सुपीरियर व्यू। ये आप लोगों ने हमारे पैरों का जो मेटाटार्सल टार्सल जो हमने करे थे उनकी डायग्राम है। This is the space between the articulate end of the bones and these joint. A sleeve of fibrous tissue called capsule hold the end of articulating bones together. The capsule is lubricated by the synovial fluid secreted by the synovial membrane. ठीक है, जो हमारे जो बोन्स को टुगेदर रखता है तो उनको जो फ्लूइड है, सिनोवियल फ्लूइड है, वो सक्रीट कहाँ से होता है? सिनोवियल मेम्ब्रेन से। ए वाइड रेंज ऑफ सिनोवियल movement are possible at synovial joint. At example included shoulder joint and hip joints. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? आर्टिकुलेट कार्टिलेज, हाईलीन कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ articulating bone. It provide a smooth articulate surface. It absorb the compression of forces. It is strong enough to bear the weight of the body at the joint. Capsules, it is a sleeve of fibrous tissue that hold the articulating end of the bones together at the joint. It allows for the movement at the joint and protect the joint from injury and provide the stability to the joint. ठीक है स्टूडेंट्स, synovial membrane क्या है? It is formed the epithelial cells. The synovial membrane secretes the synovial fluid. It is found the lining of capsule and covers a part of bone within the joint. They are not covered by the hyaline cartilage. It also covers the intercapsular structure that do not bear a weight. And synovial fluid is thick sticky fluid excreted into the synovial cavity. The synovial fluid acts as a lubricant. It provides the nutrient to the structure within the joint and the phagocytes, destroys cell debris and microbes, and also help for the joint stability. The small sacs of synovial fluids are the bursae are present at the some joints. For example, knee joint and some act on the cousins that prevent friction between the structure and the joints.
ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर दी गई है। इसमें हम टेंडन होता है, लिगामेंट्स होते हैं एंड जॉइंट की स्टेबिलिटी वास्ते हमारे, जैसे नी जॉइंट हो गया, हमारे लेग की होगी, आर्म की, फोम की होगी। ठीक है, इसमें टेंडन एंड लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं जॉइंट्स की। Intracapsular structure क्या है? It includes the structure that are present within the capsule outside the synovial membrane. They assist in joint stability. Example in the meniscus and fat pads and the knee joints. टाइप्स दिखाए गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सिनवाइवल joint classified on the movement possible and the joint and shape articulate end of bones. The movement possible at the synovial joints include the flexion, extension, adduction, abduction, circumambulation, rotation, aspiration, and inversion. And types of synovial joint include ball and socket joint and hinge joint, gliding joint, saddle joint, and caudate joint, and pivot joints. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे ये बिल्कुल ही आसान भाषा में है। हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आ गए, हिंज जॉइंट आ गया एंड ग्लिडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, कैंडिलियन जॉइंट, पाइवट जॉइंट्स। ठीक है, जो आप लोगों ने इसको याद कर लेना। शोल्डर जॉइंट हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक यहीं तक आप लोगों ने याद करना है। एंड बिल्कुल ही हमें लेना शोल्डर, जो हमारे बोन्स हैं उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो उनको कौन कौन से अलग नाम से लाया जाएगा, मेटाटार्सल कितनी बोन्स होती हैं और कार्पल्स कितनी होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, एंड डायग्राम को देखोगे तो आप लोगों को मतलब बिल्कुल ही व्यू दिखेगा और व्यू के साथ आपको नाम याद छेती हो जाएंगे भी हमारी बॉडी में, हाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके एंड गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय।